कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर पिछली वीडियो खत्म हुई थी। हमने देखा था कि लिन पेनिनसुला ग्रैंड होटल में ब्रेकफास्ट करने आया था और वहां उसे यूलिली को देखकर बहुत हैरानी हुई। दोस्तों, अगर आपको याद न हो कि यूलिली कौन है तो मैं आपको याद दिला दूं, ये वही लड़की है जो लिन के साथ चाओयांग ग्रुप में काम करती थी। उस वक्त यूलिली सेल्स डिपार्टमेंट की मैनेजर थी और उसी ने लिन को नौकरी से निकाल दिया था। बाद में जी ने भी एक लड़के और यूलिली को फायर कर दिया था। अब वही यूलिली यहाँ वेट्रेस का काम कर रही है। यूलिली चौंकते हुए बोलती है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम जैसे घटिया इंसान से दोबारा सामना होगा। तुम बहुत शेमलेस हो। मैंने तुम्हें नौकरी से निकाला और तुमने मेरी शिकायत कर दी। लिन गुस्से में मेन्यू टेबल पर फेंकते हुए बोलता है कि मैं यहाँ गेस्ट हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। यूलिली चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या कहा तुमने? तुम क्या समझते हो खुद को? तुम तो बस एक अमीर औरत का खिलौना हो। तुम सच में खुद को बाकियों से ऊपर समझते हो क्या? दूसरी वेट्रेस डरते हुए यूलिली से बोलती है कि मिस यू, ये कोई बड़े आदमी लगते हैं, आप इनसे बहस मत करिए। यूलिली गुस्से में कहती है कि मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ। ये कभी मेरा जूनियर था। अपनी शक्ल के दम पर वहां की सीईओ जी की गोदी में बैठ गया। अगर उस लड़की की सपोर्ट न होती तो ये जिंदगी में कभी पेनिनसुला ग्रैंड होटल की तरफ देख भी नहीं सकता था। लिन ठंडे अंदाज में बोलता है कि लगता है बातों से तुम्हें समझ नहीं आएगा। लिन दूसरी वेट्रेस से कहता है कि तुम जाकर वांग त्यानलो को बुलाओ। दूसरी वेट्रेस जवाब देती है कि ठीक है सर। यूलिली हैरानी में बोलती है कि तुम हमारे जनरल मैनेजर का नाम जानते हो तो क्या वो तुम्हें नहीं जानते होंगे? शायद तुमने उन्हें टीवी पर देखा होगा। दूसरी वेट्रेस मैनेजर को बुलाने चली जाती है। लिन यूलिली से बोलता है कि तुमने अब तक कुछ नहीं सीखा। हमने कभी साथ काम किया था, इसलिए आज मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। और तभी पेनिनसुला ग्रैंड होटल का मैनेजर वांग त्यानलो दौड़ते हुए आता है। यूलिली जल्दी से शिकायत करते हुए बोलती है कि मिस्टर वांग, ये गरीब सा आदमी होटल में हंगामा कर रहा है। सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलवाकर इसे बाहर फेंकवा दीजिए। मैनेजर गुस्से में यूलिली पर चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम अंधी हो? तुम किसे बाहर फेंकवाना चाहती हो? ये हमारे बॉस हैं। तुमने उनके साथ बदतमीजी की, अब सिक्योरिटी तुम्हें बाहर फेंकेगी। यूलिली हैरानी से पूछती है कि क्या ये हमारे बॉस हैं? ये मुमकिन नहीं। ये तो मेरा कोवर्कर था। ये तो एक गरीब इंसान है। मैनेजर, आप इसके झांसे में मत आइए। मैनेजर गुस्से में बोलते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो। आखिर तुमने हमारा इंटरव्यू कैसे पास किया? मैं तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर दूंगा। कोई कंपनी तुम्हें नौकरी नहीं देगी। सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं और यूलिली को बाहर निकालने लगते हैं। यूलिली रोते हुए बोलती है कि लिन, क्या तुम सच में इस होटल के मालिक हो? प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन उसे बाहर निकाल दिया जाता है। मैनेजर लिन से कहता है कि मिस्टर लिन, माफ कीजिएगा कि आपके नाश्ते में खलल पड़ गया। लिन मैनेजर से बोलता है कि कोई बात नहीं, अगली बार बैकग्राउंड चेक अच्छे से करना। गलत कैरेक्टर वाले लोगों को मत रखना। फिर लिन मैनेजर से कहता है कि मुझे भूख लगी है, मेरे लिए जल्दी से ब्रेकफास्ट मंगवाओ। मैनेजर जवाब देता है कि सर, मैं अभी वेट्रेस को बोलता हूँ खाना सर्व करने के लिए। लिन ब्रेकफास्ट कर ही रहा होता है, तभी उसके पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है। लिन कॉल उठाकर हेलो बोलता है। दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आती है कि मैं त्यान यान हूँ, बाबा कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट। मैं हमारी कंपनी की ओर से आपसे मिलना चाहती हूँ। बताइए आपके लिए कौन सा समय ठीक रहेगा? लिन जवाब देता है कि मुझे अभी कुछ काम है, मैं दोपहर में आपको कॉल करूंगा। त्यान यान कहती है कि ठीक है और कॉल कट हो जाती है। अब हम देखते हैं कि त्यान यान की असिस्टेंट योन त्यान यान से पूछती है कि क्या मिस्टर लिन ने मिलने का वक्त दिया? त्यान यान जवाब देती है कि नहीं, उन्होंने कहा दोपहर में कॉल करूंगा। फिलहाल मैं जियालिस कंपनी लिमिटेड देखने जाऊंगी। आखिरकार वही हमारा सबसे बड़ा एजेंट है। असिस्टेंट योन बोलती है कि मैं आपके लिए कार बुक करती हूँ। अब सीन कट होता है और लिन अपने ब्रेकफास्ट के बाद बाहर आता है और बोलता है कि अब काम का टाइम है। लिन मोबाइल देखकर बोलता है कि एक ऑर्डर है पेनिनसुला ग्रैंड होटल से जियालिस कंपनी लिमिटेड तक। ये तो पास में ही है। ये ऑर्डर मैं मिस नहीं करूंगा। लिन ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही लिन वहां पहुंचता है, वो देखता है कि त्यान यान और योन बाहर आ रही है। लिन पूछता है कि क्या आप मिस त्यान हैं, जिसके लास्ट के नंबर 6888 है? त्यान जवाब देती है कि हाँ, मैं ही हूँ। और मन ही मन सोचती है कि ये लड़का तो बहुत क्यूट है। लिन कार की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि चलिए कार में बैठिए, आपने जो गाड़ी बुक की थी वो आ गई है। दोनों लड़कियां हैरान हो जाती हैं। त्यान यान पूछती है कि क्या कहा तुमने? क्या तुम बाबा ड्राइवर हो? असिस्टेंट योन भी पूछती है कि क्या हमारी कंपनी इतनी अमीर हो गई है कि ड्राइवर स्पोर्ट्स कार से पैसेंजर को सर्व कर रहे हैं? लिन बोलता है कि हाँ, मैं ही ड्राइवर हूँ। गाड़ी में बैठ जाइए, गेट के सामने ज्यादा देर तक रुका नहीं जा सकता। त्यान यान खुश होते हुए ठीक है बोलती है और कार में बैठ जाती है।
तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। आज की वीडियो में हमने देखा कि यू लिली को मिली उसके बुरे बर्ताव की सजा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब सामने है त्यान यांग जो इस मासूम ड्राइवर में देख रही है कुछ खास। क्या ये मुलाकात सिर्फ एक सवारी तक सीमित रहेगी या बन जाएगी कुछ और? पता लगाने के लिए जरूर देखिए अगला एपिसोड। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर करिएगा और ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।